नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 20 नवंबर 2021 है, सैटरडे का दिन है। आप सभी को हैप्पी वीकेंड। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन लास्ट वीक रहा। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीक ट्रंकेटेड वीक था। फ्राइडे के सेशन में गुरु नानक जयंती थी, तो हमारे पास टोटल 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे। और लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी का, वो आया था 18,102 का। और हमने आपसे कहा था कि 18,210 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। एग्जैक्टली 18,210 के लेवल पे निफ्टी में हाई बनाया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और हमने आपसे कहा था कि जैसे 18,210 आए वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, और वापस 17,900 के नीचे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। और नीचे में हमने निफ्टी का जो टारगेट दिया था अराउंड 17,500 17,600 के आसपास, तो आपने देखा 17,688 का लो बना। तो एक अच्छा डाउन स्विंग में मार्केट आया। तो आपको दोनों ही साइड का गेन हमने लास्ट वीक सक्सेसफुली बताया। अप साइड में हमने 18,210 बताया, डाउन साइड में 17,600 के आसपास। तो हमने दोनों साइड का मूव लास्ट वीक देखा। और अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सेगमेंट में ज़बरदस्त पैसा बनाया होगा, अगर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की। एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी व्यू करते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर कट व्यू था। जैसा कि आपको पता है लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी 38,733 की। और हमने आपसे कहा था कि अगर बैंक निफ्टी जो है ऊपर में 39,100 39,200 के रेंज में दिखे तो डेफिनेटली वहाँ प्रॉफिट बुक करे। और 39,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक नया रेंज देखने को मिलेगा, जो कि कभी हुआ नहीं पिछले हफ्ते में, क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 39,117 का। और उसके बाद वहाँ से जो फॉल हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो नीचे में बैंक निफ्टी ने 37,748 का लो देखा। तो दोस्तों एकदम प्रिसाइज व्यू हमने बाइंग साइड एज वेल एज सेलिंग साइड दोनों ही साइड में, अगर आपने हमें फॉलो किया तो डेफिनेटली आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छे पैसे बनाए। दोस्तों आइए हम और आप मिलके बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए आप स्क्रीन पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और किस तरीके से आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ने 17,452 से, जो कि हमारा डेली स्विंग लो अभी बना हुआ है, वहाँ से 18,604 तक का एक स्विंग हाई बनाया। और 18,604 से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला 17,613 पे। और लास्ट वीक जैसा कि हमने आपको बताया था कि 18,210 तक जाएगा निफ्टी, डॉट वही लेवल के आसपास गया और वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के निफ्टी वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दिया। अब निफ्टी आपके खड़ा है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो क्या निफ्टी यहीं से बाउंस करेगा? अगर हम डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के बात करते हैं तो डेफिनेटली नहीं करेगा, बिकॉज 17,800 पे 17,900 पे और 18,000 के लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस निफ्टी को दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी का इमीडिएट बेसिस पे अपसाइड जो है मुझे 18,100 के ऊपर लगता है। अगर 18,100 के लेवल को अब यहाँ से निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम 18,250 और 18,250 के ऊपर 18,450, जो व्यू हमने आपको लास्ट वीक दिया था कि 250 के ऊपर एक नया विंडो खुलेगा 200 पॉइंट का, जो 450 की ओर हमें लेके जाएगा। तो अब अगर निफ्टी जो है 18,050 के लेवल को क्रॉस करता है तो 18,250 ही अगला रेजिस्टेंस होगा। 18,050 के ऊपर आपको बाइंग के बारे में सोचना है। जब तक निफ्टी 18,050 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक निफ्टी में बाय के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। और 18,050 का लेवल क्रॉस करेगा तो निफ्टी 18,250 की ओर जाएगा, और 18,250 का लेवल क्रॉस करेगा तो 18,450 18,500 के लेवल को टच कर सकते हैं। हालांकि अगला पूरा हफ्ता 18,500 के ऊपर हमें किसी भी सेंस से नहीं लगता है। अच्छा, अभी की जो करंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो करंट मूवमेंट 17,764 पे निफ्टी की क्लोजिंग है। ये जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव है, और ऐसे में हमें लगता है कि मार्केट नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो आपको 18,050 के ऊपर ही अपना व्यू चेंज करना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव व्यू के साथ ही निफ्टी में ट्रेड करेंगे अगले हफ्ते के लिए। और अगले हफ्ते में जो हमारा डाउन साइड रहेगा, तो जैसा कि हमने बोला कि ये एक डिमांड एरिया है 17,550 से 17,450। ये एरिया में निफ्टी एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है। हालांकि अगर डेटा पॉइंट यहाँ पे कुछ ख़राब आते हैं, जैसा कि आपको रिलायंस का अभी आरामको डील
कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा कुछ एक और कोई नेगेटिव खबर आती है और निफ्टी इंट्राडे में 17,450 के लेवल को वायलेट नीचे कर देता है, तो अगला जो सपोर्ट लेवल है वो है 17,300 17,320। तो 17,300 17,320 अगला सपोर्ट लेवल है। अब मैं निफ्टी में नेगेटिव होऊंगा मैसिवली, वो होऊंगा 17,250 के नीचे। तो हमारा ऐसा मानना है कि 17,250 के नीचे ये जो 17,300 17,400 के रेंज में ये जो पूरा डाउन साइड है इसका कंप्लीसन हो जाना चाहिए। तो 17,250 के नीचे अगर निफ्टी आपका स्लाइड करता है तो फिर निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज की ओर भी मूव कर सकता है, क्योंकि निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज होता है 17,140 के आसपास, और निफ्टी का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है वो होता है 16,000 की ओर। हालांकि इतना बड़ा डाउन साइड अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार के लिए ये पूरे मूव को मैं आपको एक बार फिबोनाची लेवल्स पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो निफ्टी में जो 17,250 के नीचे जो बड़ा मूव हमें दिख रहा है डाउन साइड का, वो दिख रहा है 161.8% का रिट्रेसमेंट, जो कि आएगा 17,450 के आसपास। और कोई बहुत ज़्यादा मैसिव कोई बैड न्यूज आया तो निफ्टी आपका 15,500 15,600 की ओर जा सकता है। हालांकि इन सारी पॉइंट्स पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। जब तक आपका निफ्टी 17,250 के ऊपर बना हुआ है, मंदी के बारे में, बहुत ज़्यादा मंदी के बारे में नहीं सोचना है। उसके पीछे और एक इम्पॉर्टेंट वजह है, क्योंकि निफ्टी का जो पीसीआर है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, और अगर यहाँ से 200 300 400 पॉइंट का और फॉल आता है तो ये पीसीआर और ज़्यादा ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में जाएगा। ऐसे बाज़ार के पास बहुत तगड़ा कोई स्कोप नहीं बन सकता है नीचे जाने का। ऐसे में जब तक कोई बहुत खास रीज़न नहीं होगा, बाज़ार 17,250 को तोड़े, ऐसा मुझे पर्सनली लगता नहीं है। इसलिए 17,250 से 17,450 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जहां पे आपको डेफिनेटली निफ्टी में बाय करना चाहिए, और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,250 का, क्योंकि 17,250 के नीचे पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर तो नीचे में निफ्टी 16,700 16,600 तक का भी लेवल देख सकता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी क्लियर कट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अभी आप देखिए बियरिशनेस साफ झलक रही है। एक अच्छा रैली हुआ था, जो रैली स्टार्ट हुआ था 36,870 से, और वो एक्सटेंड हुआ था 41,829 पे, जहां एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग बोला था। अगर आपने हमारा पिछले 2 हफ्ते पीछे का वीडियो, 2-3 हफ्ते पीछे का वीडियो देखा होगा, और उसी पॉइंट से वहाँ से सेलिंग आई। उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ आया 38,426 का, और वहाँ से पुल बैक हुआ, जहाँ पे हमने बताया था 41,200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, डॉट उन लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और वहाँ से अब फॉल देखने को मिला। पिछले हफ्ते भी हमने 39,117.20 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बोला था, डॉट उन्हीं लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और वापस अब बाज़ार नीचे की ओर है। तो ऐसे में अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, बिकॉज करेक्शन तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आ चुका है बैंक निफ्टी में। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो डेली स्विंग लो बैंक निफ्टी में है, वो अभी भी बना हुआ है 36,876 का। तो ये जो डेली स्विंग लो के जोन है, जो कि है आपका 37,300 से 36,800 का, तो ये स्विंग, ये जोन में एक बार के लिए बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है अगले हफ्ते में। तो और जो कि यहाँ होता है आपका 100 डे मूविंग एवरेज, तो बैंक निफ्टी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर के एक बार के लिए सेटल हो सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 37,200 से 36,700 800 ये जो पूरा रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए बाइंग रेंज होना चाहिए, और स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी में 36,500। हालांकि अगर बैंक निफ्टी 36,500 के लेवल को वायलेट करता है अगले हफ्ते, तो वहाँ से एक फ्रेश डाउन साइड बैंक निफ्टी में खुलेगा, और जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 37,300 का, और 37,300 के स्टॉप लॉस के साथ जो है फिर आप बैंक निफ्टी में नीचे 35,000 तक का लेवल आपको देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज होगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि 37,300 से
36,700, 36,800 ये पूरा बाइंग रेंज है और 36,500 का आपको बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों ये क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ बैंक निफ्टी में जाइए। बैंक निफ्टी एक सपोर्ट भी दिखा सकता है क्योंकि अगर हम डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 38,000 पे कॉल राइटर एज वेल एज पुट राइटर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 37,000 के लेवल पे, जो कि इंसिडेंटली 100 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी में। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरा रेंज है 37,300 से 36,800 ये सपोर्ट रेंज होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। 36,500 के स्टॉप लॉस से आपको ये रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करना है। और अगर आपको ऊपर बाय करना है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में क्या यहीं से कहीं कोई अपसाइड आ जाएगा करंट लेवल से, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी 38,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको इमीडिएट बेसिस पे कोई पॉजिटिव व्यू नहीं रखना चाहिए। हालांकि 38,600 के ऊपर बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे एक 41,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से 1,400-1,500 पॉइंट तक का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे 38,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बाई करना है। और अगर आपको डाउन साइड में बाई करना है बैंक निफ्टी को तो 37,300 से लेकर के 36,800 के जोन में बैंक निफ्टी को बाई करना है। करंट लेवल जहाँ बैंक निफ्टी खड़ा है ये नो ट्रेड जोन है। इस जोन में आप बैंक निफ्टी में फॉर द टाइम बिंग अगर आपके पोजीशन है तो वाइंड अप कर सकते हैं, और अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे बनाइए, या फिर अगर आप पॉजिटिव मोमेंटम में बनाना चाहते हैं तो 38,600 के ऊपर 1,500 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 41,000 के लिए नेक्स्ट वीक में। तो ध्यान रखिए 38,600 के ऊपर ही बाय बनेगा, उसके पहले बाय नहीं बनेगा। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि आपको डाउन साइड में 37,300 से 36,800 के जोन में बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट 36,500। हालांकि 36,500 जैसे ही वायलेट होगा वहां से अप्रॉक्सीमेटली 1,000-1,200 पॉइंट फर्दर गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो कोई भी डिक्लाइन आए 37,300 से 36,800 वो डिक्लाइन जोन में बैंक निफ्टी को बाय करना है। ये रही हमारी क्लियर कट स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो 1 से 2 बार भी देखना पड़े तो मैं बोलूँगा रिपीट करके इसको आप देखिए, तो ही आप स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेड में असिमिलेट कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर पाएंगे, जिससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। लास्ट वीक हमने कोशिश किया था आपको स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो देने का, लेकिन हम मंडे का वेट कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि अगर 18,250 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर हम ट्यूसडे को वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्योंकि मार्केट में फॉल था तो हमने वीडियो आपको दिया नहीं। इस पर्टिकुलर वीक में डेफिनेटली अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक, बिकॉज अच्छा करेक्शन हो चुका है, अभी थोड़ा और भी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई अच्छे स्टॉक होंगे तो हम जरूर आपको देंगे अपने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट अपॉर्चुनिटी वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अब आपको तब तक के लिए अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।